तो शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो कैसा है कि सरकारी काम काज है और दिल्ली की जो पीएमओ की ऑफिस है जी। वहाँ मेरी फाइल अटकी पड़ी जी। है ना। और 10 साल से अटकी पड़ी है। मेरा काम हो नहीं पा रहा है। और जब जब उसकी तारीख आती है ना, तब जी। तब मैं मुंबई से दिल्ली जाता हूँ और एसी ट्रेन में जाता हूँ। कभी 2 टायर एसी में, कभी 3 टायर एसी में, कभी एरोप्लेन में जाता हूँ, है ना। जी। और हर बार एसी ट्रेन में इतनी सुख सुविधा होती है ना। यानी वो गद्दे भी देते हैं, ओढ़ने को भी देते हैं और खाने को भी देते हैं, सब कुछ। हाँ, बहुत अच्छी सी व्यवस्था होती है। जी। 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है। कभी 2-4 महीने में जाना पड़ता है, कभी 6 महीने में जाना पड़ता है, लेकिन मेरी फाइल क्लियर नहीं होती है। वापिस मुंह लटका के मैं मुंबई चला आता हूँ। तो हर बार जाता हूँ। अभी तो प्राणों का प्रश्न बन गया है कि अगर वो फाइल क्लियर नहीं होगी तो अब क्या करें। बहुत मुसीबत हो जाएगी, है ना। पूरा फैमिली का सवाल है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। और अब की बार मैं गया, मुझे टिकट नहीं प्राप्त हुई, अचानक जाना हुआ। और मुझे वो टिकट भी प्राप्त नहीं, वो जो स्लीपर वाली होती है ना, और जी। जनरल में चढ़ना पड़ा मुझे। ध्यान से सुनना कहानी। इस बार मुझे जनरल क्लास, है ना, और उसमें भी बहुत भीड़, कैसे कैसे लोग, और खड़े खड़े जाना पड़ा। अंदर तो घुसने ही नहीं मिला मुझे। वो जो संडास वगैरह रहते हैं ना वहां पर, टॉयलेट्स, वहां जी। पर कभी वहां सामान लोग रख देते हैं, और कभी खड़े खड़े, कभी थोड़ा टाइम मिल गया तो बैठ जाता है। लेकिन रात भर और दिन, वो जो टॉयलेट की, क्या कहते हैं, गंध मेरे नाक में, है ना। जैसे उल्टियां होती है। और थकान, खाने का भी ठिकाना नहीं। जनरल क्लास, अब जाए तो कैसे, है ना। ये सब कुछ करते हुए कैसे भी करके मैं वहां पहुंच गया। कभी कभी जी। मच्छर भी होते हैं देखो ट्रेन में, और चूहे भी रहते हैं कभी कभी। जी। इतने में मैं गया कैसे भी करके। वहां पर सुबह का 10 बजा था, मेरा नंबर लगा और लिख के भेजा, साइन हो गई कि फाइल पास हो गई। 10 साल से जो काम अटका था ना, एक झटके में निकल गया। अब रिटर्न भी आना था, तो टिकट तो बुक नहीं की थी। फिर से वैसे ही कंडीशन में रिटर्न आया, जी। है ना। यानी बहुत तकलीफ थी ट्रेन में। कैसे कैसे घर पे पहुंचा। अब मुझे खुशी होगी या दुख होगा। प्रभु जी देखो खुशी 10 साल होगी। से, हाँ, 10 साल से जो काम नहीं निकल रहा था, वो काम इस बार निकल गया। इस जी बात प्रभु की जी। जो खुशी है ना, वो अलग होती है। लेकिन उसके सामने दुख कितना था ट्रेन में। नींद ठीक से नहीं हुई, दिन रात। वो लेकिन जो प्रभु जी, टॉयलेट इस टॉयलेट फाइल के आगे सफर का दुख कुछ भी नहीं है जी, फिर वो महसूस ही नहीं होगा जी वो। हाँ, तो मैं उसकी कंप्लेन करूंगा ही नहीं किसी के सामने, है ना। मैं यही बात करूंगा कि मेरी फाइल 10 साल से अटकी थी, निकल गई, धन्य हो गया, और बहुत खुशी, है ना। जी। तो सफर का जो दुख है ना, पता नहीं चलता कितना भी हो। अगर वो फाइल क्लियर नहीं होती है ना, तो एसी का सुख, एसी का आनंद भी जो है ना, वो किस काम फाइल का जी। क्लियर, हाँ, फाइल क्लियर नहीं हुई और एसी टिकट मिल गई, तो उसको एंजॉय कर पाओगे क्या।
नहीं प्रभु जी। मुंह तो लटका हुआ है ना। सही है जी। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये जन्म, जहां जहां पर मेरी बात पहुंच रही है, जो जो लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं ना, वो सब के लिए है। ये जन्म आखिरी जन्म है। ये जन्म में आपकी अनंत जन्मों की जो फाइल लटकी पड़ी थी ना, निकल गई, समझना। जी प्रभु जी। ये जन्म में आपकी फाइल पास हो गई है, क्लियर हो गई है। अब इस जन्म में है ना, थोड़ा पैसा ज्यादा है, थोड़ा कम है, ठीक से खाना नहीं मिला, लड़के परेशान करते हैं, है ना, ढंग का घर है नहीं है, परिवार वाले परेशान करते हैं, कहीं थोड़ा सा अपमान हो जाता है ना, किसी ने अपने ऊपर चाय गिरा दी, है ना, कहीं से जी। बदबू आ रही है, ये सारा कुछ क्या है? ये ट्रेन का सफर है। जी प्रभु जी। फाइल क्लियर हो गई इसी जन्म में, याद रखना। सबसे बड़ी उपलब्धि है जी वो। हाँ, तो उसका आनंद है। बस मेरा काम हो गया, अनंत जन्मों से जो लटका पड़ा था ना, प्रगट भगवान इस जन्म में मिल गए, बात खत्म हो गई, फाइल क्लियर हो गई। अब थोड़ा मोटा छोटा इधर उधर का दुख है ना, वो दुख नहीं है, अब वो लगना ही नहीं चाहिए, जी प्रभु जी। है ना। तो ये बात है। तो आप सब निश्चिंत हो जाना, हमें जो मिला है ना, प्रगट भगवान मिला है। जी प्रभु जी। और जो काम अनंत जन्म में अनंत साधनाओं के बाद भी नहीं होना था ना, वो काम इस जन्म में चुटकी बजाते हो गया है। जी। जी प्रभु जी। तो सफर का जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है ना, समझो ये जनरल, किसी का जनरल क्लास है, किसी का स्लीपर क्लास है, जैसा भी क्लास है, जी। काम हो गया, उसका आनंद है, उसका कैफ होना चाहिए, है ना। हाँ जी प्रभु जी। बाकी ये तो प्रकृति का खेल है, जनरल क्लास में जाओगे तो वैसा ही होगा ना, स्लीपर में वैसा होगा, हाँ जी। हाँ तो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अगवड़ सगवड़ थोड़ा बहुत इधर उधर संभाल लेना, काम हो गया जी है प्रभु बस। जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल जी। पूरी तरह से समझ में आ गया कंसेप्ट, आपने कहाँ से कैसे समझाया, समझाया है, एग्जाम्पल अद्भुत है प्रभु जी। ये हाँ, कहीं पे भी नहीं है। हाँ जी, कहीं किसी किताब में कहीं मिलने का ही नहीं जी, ये कहीं पे भी है। तो ये बात है। तो इसका ऊपर थोड़ा चिंतन करोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या मिला है। और अब तो जो है ना, नाचना बनता ही है, ऐसा हो जाता है। मीराबाई हाँ को जी देखो, प्रभु जी। जी प्रभु जी। है ना, तो मिल हाँ गया, जी। जिसको मिल गया ना वो नाचेगा, ऐसी बात है। और ये हम प्रत्यक्ष देख कर बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष देख कर, कोई हवाई जी बातें प्रभु है जी। नहीं, है ना, ये अनुभूति की बात है। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, अनंत कृपा, सहज कृपा, बिना प्रयास के कृपा। बस इसमें तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद 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 ही है जी, हमेशा बस, और कुछ भी नहीं है प्रभु हमारे पास तो देने के लिए जी। हाँ जी। तो मोहन स्वामी जी महाराज से जब हम मिले थे, उनकी दृष्टि और मेरी दृष्टि, आंखें चार, लगभग 20 सेकंड अंदाज से, जी। ये 20 सेकंड के सामने अनंत जन्मों का तप फीका पड़ जाता है। ये प्राप्ति हमें हुई है, और इसका जो आनंद इतना है कि हमारी छाती है ना, फूलती है, जी। फटती है, कि कहीं इस आनंद से फट न जाए, ऐसा भीतर होता है। जी। अब कौन सी बात है, 20 सेकंड की आंखों की जो दृष्टि है, और वो कौन है? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मायातीत पुरुष, जिसके भीतर सम्यक रूप से परब्रह्म प्रकट है,
उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। ये बात है ना, जब इसका विचार आता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी प्रभु जी। ये ऐसी बात है। तो प्रगट की बात जब होती है ना, तो सारे इक्वेशंस जो है ना, समीकरण किसको कहते हैं, जी सारे डेफिनेशन अध्यात्म के, वो सारे उल्टे हो जाते हैं। जी उसका प्रभु जी कोई बिल्कुल। मायना नहीं होता है, उसका कोई जी वैल्यू नहीं रहता। अध्यात्म के डेफिनेशंस तब तक सत्य है जब तक प्रगट परमात्मा नहीं है। और जिस दिन सामने प्रगट परमात्मा है, तो वो सारे डेफिनेशंस जो है ना, या तो जीवंत हो उठते हैं या फिर अपना अर्थ खो देते हैं। दोनों होता जी प्रभु जी। है ना। शास्त्र जीवंत हो उठते हैं या फिर शास्त्र अपना अर्थ खो देते हैं। उतना वो पावरफुल है प्रगट का सत्संग, प्रगट का संबंध, जी प्रभु जी। है ना। ये बात। तो और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी पूछने का रह भी क्या गया जी। पूछना तो सब खत्म ही हो गया जी, आपने क्या कर दिया प्रभु जी। हम्म। क्वेश्चन सारे डिजोल्व हो गए जी, बिल्कुल ही निकल के नहीं आ रहे हैं जी क्वेश्चन। हाँ जी। किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम ऋषि भाई। प्रश्न नहीं है प्रभु जी, पर आनंदित बहुत हूँ प्रभु जी। क्यों? मतलब मतलब आपने जैसे बोला कि जब मतलब पता चल जाएगा कि नाचोगे, मतलब प्रभु जी जब आया था प्रभु जी सच, मतलब मुझे याद है मैंने आपको पहला कॉल किया था देख के, मतलब उसके पहले का जो नरक भरा जीवन था प्रभु जी, मतलब इतना मैं बता नहीं सकता कि मैं ऐसा सोचता था कि इस जीवन का होगा क्या। सीधा मतलब सीधा इस तल से इतनी बड़ी प्राप्ति की जो कि मतलब शब्दों में बोलना कठिन है कि तो क्या बताओ प्रभु जी, अब बोलने को शब्द नहीं है, पर मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता प्रभु जी इतनी मतलब एक रोम रोम से पैर ऐसे गल जाते, आनंद इतना आता है कि पैर भी मतलब उसका प्राण निकल जाते, इतना खुशी होती है प्रभु जी कि इतनी बड़ी कृपा बिना प्रयास के इन्होंने सीधा यहाँ से मतलब यहाँ से उठा के इतना ऊपर रख दिया। तो हाँ, इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ प्रभु जी। ये बड़ी बात है। ये ऐसा होता है कि कहाँ भटक रहा था, सारा कीचड़ में कीड़े की तरह, है ना, और ऐसे उठाकर साफ सुथरा करके मुझे कहाँ बिठा दिया। ये उनकी अत्यंत करुणा है। जी ये प्रभु हमें जी। तो समझ में नहीं आती। जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना, वैसे वैसे उनकी करुणा का पता चलता जाएगा कि कहाँ था मैं और कहाँ रख दिया। ये ऐसे पुरुष मिले हैं हमें, जी प्रभु। है ना। और करते कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और फिर भी इतना सारा कुछ कर देते हैं ना हमारे जीवन में। ये सबसे बड़ा आश्चर्य बात है। आपने बात की है क्या उनसे? नहीं प्रभु जी। नहीं ना। कोई बात नहीं, सिर्फ उनके संकल्प से कार्य होता है, उनके आंखों के इशारों से कार्य होता है, उनकी दृष्टि से कार्य हो जाता है। ये ऐसे पुरुष है, एकदम शांत, और फिर भी आसपास देखो बवंडर सा, इतना कार्य होता है। वैसे मिले हैं हमें, छोटी बात नहीं है। यही आश्चर्य है कि कहां से मिल गए। आप, है ना, बहुत बहुत चेक करोगे ना, भीतर भी बाहर भी सब जगह से, आपको ये आश्चर्य होता ही रहेगा कि कहां से कैसे प्राप्ति हो गई, जी कहां से प्रभु जी। मिल गए। बस यही होगा, कोई औकात नहीं थी मेरी, कहां से मिल गए, है ना। ये बात है ना, जीवन तक पर्यंत आश्चर्य में ही डालने वाली है।
ऐसा है। मतलब प्रभु जी जैसे कि आपने बोला कि कहाँ से मिल गए तो एक कृपा हाँ मतलब इतनी बड़ी प्रभु जी कि मतलब ऐसा हृदय ना भर भर के आता है। मतलब जैसे कि आपने बोला कि कोई औकात नहीं थी, अनंत जन्मों तक हाँ साधना ही करते फिरते वो भी। हाँ मतलब कितनी भी सही साधना करो, ये करो, माया से छूटने का प्रयत्न करो, और अलग अलग तरह की तरकीबें करो, और फिर खुद ही मतलब कुछ थोड़ा सा रिजल्ट आएगा तो उसी अहंकार पर थोड़ा सा आनंद आएगा। यही जन्मों तक चलता, और उसे स्वीकारने वाला तो कोई मतलब उसके भी बाजू में कोई शब्द नहीं है कि क्या होता फिर जीवन में, क्योंकि खुद ही का मन खुद ही की साधना ये इतनी बड़ी कृपा हो गई प्रभु जी की, मतलब हाँ, बता नहीं सकते सबसे बड़ा आश्चर्य है। और मतलब मतलब इतना सोचेंगे ना, यही सिर्फ सोचेंगे ना, तो भी आप गदगद हो उठोगे, हृदय भर आएगा कि क्या मिल गया है। बस इतना सोचोगे ना कि कैसे मिल गया, है ना। तो जो मिल गया वो तो बात ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ना, वो तो उससे भी बड़ी बात जी प्रभु जी। है ना, ये बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सत्संग में है मतलब उनको भी मतलब मुझे पता नहीं, हम्म। पर सबको पता नहीं है कि वो पहुंच गए आपके कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है अभी क्या कैसे, अगर प्रश्न पूछते भी है तो वो मतलब उनको कोई पता मतलब थोड़ा सा मन में कोई खंत होगी, पर वो कोई जरूरत नहीं है पूछने की, क्योंकि आपके होने से ये कुछ चीजें हुई भी नहीं है। और उसका और आपके प्रयत्न का प्रयास का साधने का कोई मोल नहीं है यहाँ पर। आप सिर्फ निश्चिंत होना है और भगवान के ऊपर सिर्फ दृढ़ प्रीति बढ़ाते जाना है उनके ऊपर, बस इतना ही है, बाकी और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ जी। और शायद प्रभु जी प्रीति भी प्रणाम। उनकी वजह से ही घटना आएगी ऐसी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रणाम। सुबह सबको 5-5 करोड़ डाल दिए प्रभु जी, अभी तो बिना कीमत का हीरा ही लो दे दिया। अरे धन्यवाद आप प्रभु जी, धन्य है। पीछे से 2 शून्य क्यों निकाल देते हैं? 5 की तो बात ही नहीं हुई, क्या पांच प्रभु सौ जी? करोड़ की बात है। हाँ, सुबह सुबह। हाँ, सुबह में 500 करोड़ की बात थी, 5 करोड़ हाँ की हाँ, बात नहीं थी, है वही ना। बोलो, तो सुबह वैसे माला माल कर दिया और शाम को ऐसे माला माल। आज का दिन तो बल्ले बल्ले हो गई हमारी। हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। ब्रिजेश भाई को हमने सबसे पहली बार वो वीडियो कॉल किया था, तब आप कोई पतरे के मकान में थे, जी रात प्रभु का जी। वक्त था, है ना। जी और बहुत परेशान थे, बहुत उलझे जी हुए प्रभु थे। जी। तो आप बताइए, अभी ठीक है ना सब? सब ठीक है प्रभु जी। अब सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है आपके आशीर्वाद से। कुछ पूछना चाहते हो? पूछने के लिए तो कुछ सूझ ही नहीं रहा प्रभु जी, सारी समस्याएं तो सुलझ गई हैं। और हम्म। बस यही है प्रभु जी, बस सुनते हैं और उससे अपने को धीरे धीरे अपने आचरण में कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब हमें अंदर से वो मतलब स्वीकार कर मतलब स्वीकार हो भाव में। जाएगा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब थोड़ी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं सर जी। कोई बात नहीं। हाँ, अरे कोई, आप सिर्फ मुस्कुरा दोगे तो भी हमें पता चल जाएगा। नहीं नहीं, वो तो सही है। हाँ, ठीक है ना। और सब ठीक है प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी।